दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको फिजिक्स को लेकर काफी टेंशन होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में फिजिक्स का काम ही खत्म कर देने वाला हूं। फिजिक्स का काम ही खत्म कर देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मात्र मैं आपको 90 टॉपिक बताने वाला हूं फिजिक्स का। यदि ये 90 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। दोस्तों ये 90 जो टॉपिक है ये पूरे बुक के टॉपिक हैं और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी से ज्यादातर एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, इससे बाहर तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, ये मेरा 100% का गारंटी है। दोस्तों अगर इस 90 टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो और इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा तो आप जो कहोगे तो मैं करने के लिए तैयार हूं। 90% आपका इसमें जरूर कंफर्म है कि 90% आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से पा सकते हो फिजिक्स में। देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न टॉपिक है। मैं आज मात्र आपको 90 टॉपिक बताने वाला हूं और इन्हीं 90 टॉपिकों के कारण आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। इसे आप लोग को तैयार कर लेना है। विद्युत आवेश क्या होता है भाई? यानी कि किसी वह वस्तु जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय का प्रभाव उत्पन्न हो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इस प्रकार इनको तैयार कर लेना है। कूलाम का नियम तैयार कर लीजिएगा। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल आघूर्ण और विद्युत दीर्घ आघूर्ण दोनों ही तैयार कर लेना है। पांचवा टॉपिक विद्युत दीर्घों के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत दीर्घों की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आप इन दोनों टॉपिक को क्लियर कर लेते हो, इन दोनों टॉपिक को, तो आप समझ जाओ कि आपका 6 अंक पक्का हो गया। क्योंकि ये नहीं तो ये, इन दोनों में से एक न एक टॉपिक जरूर आपके एग्जाम में आता है। बोल देगा कि विद्युत दीर्घों की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ऐसे बोलता है। तो इन दोनों टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा। 7वां टॉपिक देख लीजिए, गॉस का प्रमेय। इसे तैयार कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां टॉपिक है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है। अब ये बात खड़ी आती है कि सर हम इन टॉपिकों को पढ़ेंगे कहां से? आपने तो सिर्फ टॉपिक बताया, इसको पढ़ाएगा कौन? टेंशन नहीं लेना है। 90 टॉपिक है। कितना? 90 टॉपिक है। अगर एक दिन में तीन टॉपिक पढ़ते हो तो 1 महीना के अंदर आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों सबका एक जैसे कि यहाँ पर विद्युत आवेश तथा प्रकार है, इसके भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। कूलाम के नियम पर एक वीडियो बना दूंगा, विद्युत बल रेखा पर वीडियो बना दूंगा। ऐसे मैं बना के आपको समझाने वाला हूं। अब 10वां टॉपिक देख लीजिए। 10वां टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभव प्रवणता। इस सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, चालक की धारिता, संधारित्र का संयोजन, विद्युत दीर्घों की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, विद्युत धारा, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध का संयोजन और किरचॉफ के नियम और वेटस्टोन सेतु और मीटर सेतु। इसे आप लोग को क्लियर करना है। ठीक है, 27वां टॉपिक देख लीजिए कि बायो-सेवर्ट का नियम आप लोगों को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय क्षेत्र, दृक्पात कोण, चुंबकीय फलपथ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, स्वेप्रेरण, अन्योन्यत प्रेरण, भंवर धाराएं, विभिन्न प्रकार की प्रतिवर्ती धाराएं, परिपथ, एसी परिपथ। देखिए विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ आप लोग को पढ़ना है, जिसमें एसी परिपथ में हो, एलआर परिपथ में, एसी परिपथ में और एलसीआर परिपथ में। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सबका वीडियो बनेगा। बस आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ना है। चोक कुंडली, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। देखिए विद्युत जनित्र या डायनेमो दोनों एक ही होता है। ठीक है, मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय
स्पेक्ट्रम ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों, ये तो हमने क्लास 10वीं में पढ़ा है, लेकिन इसमें भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण के लिए यू बी तथा एफ में संबंध, यू यानी कि क्या, भी यानी कि क्या, एफ यानी क्या, एफ यानी फोकस, वी यानी प्रतिबिंब की दूरी, यू यानी कि वस्तु की दूरी, इनमें जो संबंध होता है वो पढ़ना है। देखिए 45वां जो टॉपिक है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपको पढ़ना होगा। अब देखिए आगे 46वां टॉपिक, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध आपको तैयार करना होगा। ठीक है। 48वां टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम की परिक्षण या वर्ग विक्षेपण क्षमता, इसे आपको पढ़ना होगा। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसे तैयार कर लीजिएगा। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र तैयार कर लीजिएगा, इससे काफी न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है। लेंस मेकर सूत्र तैयार कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता हमने क्लास 10 में पढ़ा है, लेकिन हमें 12 में भी पढ़ना है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। मानव नेत्र हम लोग पढ़ना 10वीं क्लास में पढ़े थे, लेकिन इसमें भी पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूरदर्शी या दूरदर्शक तैयार कर लीजिएगा। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा को पढ़ लीजिएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीय तरंगियों का सिद्धांत, ये दोनों पढ़ना है। और साथ में हाइगेंस के द्वितीय तरंगियों का सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन का व्यवस्था भी पढ़ लेना है। ठीक, अपवर्तन का पढ़ेंगे तो परिवर्तन भी पढ़ना ही है, यानी कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगियों के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परिवर्तन की व्यवस्था भी आप लोगों को क्या करनी है, पढ़ लेनी है। देखिए यहाँ पर 61वां टॉपिक क्या है, मैं फटाफट अगर समझाने लगूँ ना हर टॉपिक में तो वीडियो 5 घंटे की बन जाएगी, तब भी ये खत्म नहीं हो पाएगा ये टॉपिक। तो यही मैंने सोचा है कि सभी के लिए मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा। 61वां आपको पढ़ना है प्रकाश के डॉपलर प्रभाव। 62 व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, फ्रिंजन्स चौड़ाई के लिए व्यंजक, प्रकाश का व्युत्तरण, कार्यफलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, रदरफोर्ड का ये अनुकरणपाती कण प्रकीर्णन प्रयोग नाभिकीय की खोज, ये आपको तैयार करना है। ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लोग को तैयार कर लेना है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल तैयार करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार कर लेना है। ठीक है। 74वां टॉपिक देख लीजिए, नाभिकीय बल, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, अर्धचालक, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, इतना तक तैयार कर लीजिएगा। P-N सीधा डायोड, P-N संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, P-N संधि डायोड अंत तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है। देखिए 2 टॉपिक मैंने आपको एक ही बार में लिख दिया, इसके लिए दिल से सॉरी। 85 जो टॉपिक है वो है जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और P-N ट्रांजिस्टर के कार्य, ये तैयार करना है। N-P-N ट्रांजिस्टर और फोटो डायोडो और जेनर डायोडो, ये दोनों ही कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अगर ये 90 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो तो मेरा बात मानिए कि इससे बाहर आपकी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। इन्हीं 90 टॉपिकों से आपका पूरा फिजिक्स क्लियर हो जाएगा, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, जो छात्र बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं छात्र के लिए 90 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बस ये 90 टॉपिक पढ़ लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये जान लिया कि सर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट बन सकता है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, 90 टॉपिक हमने लिखा। अब हमें इसे तैयार कैसे करना है वो समझ लो थोड़ा जरा। देखो 90 हमारे पास कितना टॉपिक है, 90। अगर हम एक दिन में, एक डेज में, यानी कि एक दिन में अगर 3 टॉपिक पढ़ते हैं, कितना टॉपिक, 3 टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम 30 दिन में पूरा 90 टॉपिक को खत्म कर देंगे। यानी कि 90 दिन के अंदर आपका पूरा फिजिक्स का तैयारी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, फिजिक्स का तैयारी आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इन टॉपिकों को जरूर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।